लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, हम मुश्किल को मंजिल समझते हैं। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो अभी रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच चल रही है, जिस पर आप लोग गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझने की कोशिश करेंगे, देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। इस सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर विद्यार्थी 99% विद्यार्थी इस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। अक्सर विद्यार्थी इसमें फंस जाता है, जबकि बात बहुत आसान है, जबकि बात बहुत इजी है, लेकिन लगभग लोग इस टाइप के सवाल में फंस जाते हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। हो सकता है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, देखिएगा तो क्या है। इस सवाल को पढ़ने से पहले एगो रफ बताते हैं, उसको देखिए, थोड़ा एक रफ को देखिएगा, एक रफ बता रहा हूं, उसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही रूट अंडर क्या है, एक्स है, ये क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर एक्स है। ध्यान दीजिएगा, इसको करनी कहते हैं, करनी। करनी में कुछ नहीं है, इसका मतलब दो छुपा है। करनी में कुछ नहीं है, इसका मतलब दो छुपा है। ध्यान दीजिएगा, यहां जो भी पावर रहता है इसको जनरल पावर कहते हैं। तो पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब वन छुपा हुआ है। यहां जो भी पावर है उसको जनरल पावर कहते हैं। तो यहां पे जनरल पावर कितना है, वन है। जनरल पावर कितना है, वन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखा जाता है। यहां से दो फितिंगी के तरह उड़ता है, तब पावर के बट्टा में जाके बैठ जाता है। दो यहां से फितिंगी के तरह उड़ेगा, तब पावर के बट्टा में जाके बैठ जाता है। ध्यान दीजिएगा, दो यहां से उड़ता है फितिंगी के तरह, तो इसका पावर जो भी है उसके बट्टा में बैठ जाता है। तो इसका पावर क्या है, वन है, वन है। एक्स का पावर क्या, वन, तो वन के बट्टा में जाके बैठ जाता है। इसका पावर वन है, तो वन के बट्टा में टू जाके बैठ जाता है। यानी इतना को ऐसे भी लिखा जाता है, इतना को लोग ऐसे भी लिख सकता है, या आप और भी देख सकते हैं, और भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे x का पावर 4 है और ये करनी में 3 है। करनी में क्या है, 3 है। यहां से 3 फितिंगी के तरह उड़ता है, तो ये पावर के बट्टा में जाके बैठ जाता है। पावर के बट्टा में जाके बैठ जाता है, तो इसका पावर क्या है, 4 है। तो ये 4 के बट्टा में जाके 3 बैठ जाता है। इसका पावर कुछ नहीं तो 4, मतलब यहाँ पावर 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 के बट्टा में जाके 2, यहाँ 2 छुपा रहता है, 2 जाके बैठ जाता है। यहाँ 3 है, तो 3 यहाँ से उड़ेगा, तो इसके पावर के बट्टा में जाके बैठ जाएगा 4/3। बात समझ रहे हैं ना। यहां पे आप और भी समझ सकते हैं, जैसे यहां पे देखिएगा, जैसे x है और यहां पे मान लीजिए कि 3 है और यहां पे 5 है, तो आप ऐसे भी कहीं इसको जनरल पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल पावर। यहां जो भी पावर आता है वो जनरल पावर कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये 5 जो है यहां जाके इसके बट्टा में बैठ जाएगा, यानी जनरल पावर ऊपर, ये जनरल पावर है, जनरल पावर ऊपर और नोक वाला नीचे, नोक वाला नीचे। ध्यान दीजिए, इसको नोक वाला कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नोक वाला। तो जनरल पावर ऊपर, नोक वाला जाके नीचे बैठ जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ई अगर समझ गए तो ई समझ में श्योर आ जाएगा। आप देखिए पहले इसको, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ई समझ गए हैं तो ये निश्चित समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, तो आपको ध्यान दीजिएगा, यहां समझिएगा, इसको कहेंगे जनरल पावर। यहां जो भी पावर रहेगा ना उसको जनरल पावर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, -3/5 जनरल पावर है। तो ये जनरल पावर है, ये भी जनरल पावर कहलाता है, इस बात को जानिएगा। और यहां इस सब को कहते हैं जनरल पावर। इस सब को क्या कहते हैं, जनरल पावर। ध्यान दीजिएगा, तो यहां जो भी पावर है वो जनरल पावर कहलाएगा, यहां भी जो भी है वो जनरल पावर कहलाएगा, यहां भी जो है उसको जनरल पावर कहेंगे। तो जनरल पावर ऊपर, तो ध्यान दीजिएगा -3/5
ध्यान दिए, जनरल पावर का गुना ऊपर करेंगे -5/3, सब जनरल पावर को एक साथ गुना करेंगे तो जनरल पावर का गुना ऊपर और नोक वाला नीचे। यहां से उड़ेगा तब बट्टा में आके, यहां से उड़ता है ना तो बट्टा में आके बैठ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जनरल पावर ऊपर, सब जनरल पावर कहलाएगा तो जनरल पावर का गुना ऊपर में, नोक वाला नीचे में चला जाएगा। यही तो बनाने का तरीका है, बन गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब यहां पे समझिएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 3 से 3 कट जाता है। अब यहां पे समझिएगा माइनस माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए माइनस माइनस ही प्लस, तो ऊपर में बट्टा के ऊपर में ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए माइनस माइनस +5 है। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, देखा जाए माइनस माइनस +5 है, यहाँ भी क्या है 5 है। तो 5 और 5 कट के क्या हो जाएगा 1, तो x के पावर 1 न भी देंगे काम चलेगा, यानी x हो जाएगा इसका आंसर। उतार लीजिए, इसका आंसर क्या होगा x होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी को कोई दिक्कत उतारिए। ध्यान दीजिएगा, देखने में बहुत इजी लग रहा होगा लेकिन बड़ा टेढ़ा सवाल है। ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी फंस जाते हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा, ये सरलीकरण का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए सिंप्लीफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले हम साइड में लिख लेंगे बोर्ड मास। क्या लिख लेंगे? बोर्ड मास। ये लिख लीजिए तो गलती नहीं होगा। जब भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल बनाना हो तो सबसे पहले लिख लिया जाता है बोर्ड मास। इसका मतलब है कि सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, तब ब्रैकेट का क्रिया पहले करेंगे, ब्रैकेट का क्रिया, इधर वाला का क्रिया बाद में करेंगे, ठीक है। तब ब्रैकेट में का पहले क्रिया होता है, तो ध्यान दीजिएगा, तब ब्रैकेट के अंदर में है पहले उसका काम कीजिए, ठीक है ना, यही ना तरीका है। ब्रैकेट बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ऑफ, ऑफ का क्रिया, ऑफ मतलब क्या का, यानी सबसे पहले का क्रिया होगा। तो ये बाकी सबको जैसे के तैसे उतार दीजिए, का क्रिया होगा तो इस सबको जैसे के तैसे उतार दीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 1 है, पूर्णांक 2/9 है। ध्यान दीजिएगा, भागा है तो भागा, अब यहाँ पे 1 है तो 1, 2 पूर्णांक 5 है। का क्रिया सबसे पहले, तो का मतलब ऑफ मतलब क्या, का मतलब गुना, का मतलब गुना, का की के रहे तो यहाँ गुना दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, का रहे चाहे की रहे चाहे के रहे तो है गुना का चीज। आ यहाँ पे 5 क्या है 21 है। ध्यान दीजिएगा, और ये +1/3, यानी कुछ नहीं किया, सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया है, और ब्रैकेट के अंदर में पहले, और ब्रैकेट के का क्रिया तो ब्रैकेट के अंदर में ऑफ का क्रिया सबसे पहले। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखा जाए, अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा, इसको जैसे के तैसे इसको उतार देंगे। 1/2/9 है। ध्यान दीजिएगा, 2/9 है। ध्यान दीजिएगा, भागा है तो भागा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 5 पूर्णांक तोड़ देंगे तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, और बट्टा में क्या 5, और यहाँ पे 5 और बट्टा में 21, और यहाँ +1/3 है तो 1/3। किसके बाद किसका काम करना होता है यही जानना पड़ता है बोर्ड मास में। तो ये लिख लीजिए, इससे पता चलेगा कि किसके बाद किसका काम करना है। ध्यान दीजिएगा, तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे काटेंगे 7 3 21, तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको 1/2/9 जैसे कि तैसे भागा है तो भागा, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, और यहाँ पे 3 बचा, कट गया तो 1/3 बच जाएगा, यहाँ +1/3। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, ब्रैकेट अभी हटा नहीं, ब्रैकेट के अंदर में पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, तो ब्रैकेट के अंदर में भाग, तो पहले ब्रैकेट के अंदर में ऑफ नहीं है तो ऑफ का क्रिया नहीं होगा, डिवीजन है तो ब्रैकेट के अंदर में पहले डिवीजन का क्रिया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक तोड़ेंगे 9 और 2 11/9, 9 और 2 11/9। अब यहाँ पे भाग को गुना बनाइएगा तो इधर वाला उलट जाएगा,
3 ऊपर और 1 नीचे। भाग को गुना में चेंज करते थे इधर वाला उलट जाता है। और 1/3 जैसे कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, 6 जाने के बाद आसान लगता है। ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, काटने के बाद 3 तिया 9। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा 11 अब बट्टा में क्या है 3 है, 11 और 3 में 1 से गुना करेंगे 3। अब यहाँ पे 1/3 क्या है 3 है, 1/3। गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ आ गया, भिन्न का जोड़। अब भिन्न के जोड़ में निचल का दोनों सेम रहता तो ऊपर का 11 1 12, 12/3 हो जाएगा। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बना के देखिए ना, भिन्न का जोड़। ध्यान दीजिएगा, तो ये 3 चौका 12, कितना आ जाएगा 4। इसका आंसर 4 होगा। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अक्सर विद्यार्थी इसमें गलत बना देते हैं ताकि उनको मालूम ही नहीं होता है कि किसके बाद किसका काम करना है। तो इस जानकारी के लिए बगल में बोर्ड मास लिख लीजिए और यहां से देखिए कि किसके बाद किसका काम होता है। उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दम नहीं है, बहुत इजी है। देखिएगा, इसको ए बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ये a है और बी है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सबको मालूम होगा। ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सबको मालूम है, a स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए -2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, तो टोटल a कहलाएगा, ये टोटल b कहलाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर। तो a किसको बोला है, √3 को, a स्क्वायर अब -2a, 2a। तो a के जगह पर क्या होगा, a के जगह पर √3 होगा, 2a। अब b के जगह पर क्या होगा, टोटल को b बोला है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो a स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर -2ab अब प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो इसको b बोला है। तो 1/√3 को b बोला है, तो बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर देखो उस फॉर्मूला पर, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे गौर करेंगे, इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, स्क्वायर से ही रूट कर जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, तो ये 3 बच जाएगा। और 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, प्लस प्लस। ये टोटल पर स्क्वायर है, कंप्लीट पर स्क्वायर है, पूरे पर स्क्वायर है, मतलब 1 पर भी स्क्वायर है और नीचे √3 पर भी स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही रहता है, यानी ऊपर को पर स्क्वायर है, नीचल को पर स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे में स्क्वायर करेंगे इस पर, तो स्क्वायर से ही रूट कर जाएगा। ऊपर को पर स्क्वायर, नीचल को पर स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, स्क्वायर से रूट कर जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1 और नीचे वाला पर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 प्लस में बचेगा, और यहाँ पे 1/, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 में 1 से गुना करेंगे 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4/3। हम भिन्न के जोड़ बना देंगे, कुछ नहीं तो बटा में 1 है, भिन्न के जोड़ बना के देखिए ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, तो 4/3 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत जटिल है, हालांकि जटिल नहीं है। इस टाइप का सवाल जटिल विद्यार्थी को लगता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो देखिएगा, इसमें जानना पड़ता है, सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन का कोई भी सवाल बनाना हो तो साइड में लिख लीजिए बोर्ड मास, बोर्ड मास, ताकि आपको हेल्प रहेगा। ये लिख लेने से आपको सुविधा होगा। देख देख के काम कीजिए कि किसका काम पहले होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, छोड़ दीजिए। ऑफ का, ऑफ मतलब क्या, का, तो का है ना, का है तो पहले का क्रिया होगा, बाकी सबको जैसे के तैसे उतार देंगे। यहाँ 2/3 है तो 2/3, भागा है तो भागा, 4/9 है। का के मतलब क्या, का के जगह पर गुना, का के जगह पर गुना,
ध्यान दीजिएगा, 22 को 7 दूनी 14, 1 15/2 हो जाएगा। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 1 15/2 पूर्णांक तोड़ेंगे, यानी का के जगह पर गुना कर दिया, बाकी सबको जैसे के तैसे। इसको पूर्णांक तोड़ दिया, प्लस है तो प्लस। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। आप चाहिएगा तो इसको जैसे के तैसे उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जैसे के तैसे उतार दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अभी हम सिर्फ का के जगह पर गुना कर दिया, बाकी सब चीज जैसे के तैसे है। ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, 2 दूनी, देखिए सॉरी, यहां पे 2/3 जैसे कि तैसे है। बड़ा सावधानी से इसमें काम करना पड़ता है, नहीं तो गलती होने का संभावना ज्यादा रहता है इस टाइप के सवाल में। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ 2/3 है तो 2/3, ये भागा है तो भागा, 5 दूनी ये 10 है, 5 दूनी 10, आई बटा में क्या है 3 है, और यहाँ प्लस है तो प्लस है। अब इसका ध्यान दीजिएगा, इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, प्लस के इधर है, प्लस के इधर है, तो ध्यान दीजिएगा, काम कर सकते हैं। प्लस के इधर वाला हो गया, प्लस के इधर, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 49 में 99 से गुना करेंगे, और जो आएगा उसमें 48 जोड़ देंगे, यही ना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 4899 बट्टा में 49 हो जाएगा। आप तोड़ के देखिएगा ना, इसमें गुना करके इसको जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। आप गुना करके या जोड़ के देखिएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 245। अब 49 से ही 5 बार में कट जाता है, 49 से क्या बार में कटेगा 5 बार में, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, तो यहाँ पे 5 का 20 और 4 24, ठीक है, 5 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, अब जैसा कि हम लोग ध्यान दीजिए, प्लस के उधर है, प्लस के इधर है, तो ये 2/3 है। ध्यान दीजिएगा, भाग जब गुना में जाता है ना तो इधर वाला उलट जाता है, 3 ऊपर हो जाएगा और 10 नीचे हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, ये 5 से इसमें गुना कर दीजिए, 5 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 9 पचे 45 और 4, 49 के 9 फिर हासिल 4 हो जाएगा, तो 8 पचे 40 और 4, ध्यान दीजिएगा, 44 के 4 फिर हासिल 4, 5 का 20 और 4 24, तो ये 5 से गुना कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ये 3 से 3 कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, अब 1 अब बट्टा में क्या 1/5, और यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिएगा 24,495 है ना, 24,495। ध्यान दीजिएगा, इतना को लोग ऐसे लिख सकता है, देखिए तो 1/5 अब पूर्णांक में यहाँ पे 24,495, ताकि पूर्णांक में यहाँ जोड़ का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। जैसे 1/5, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं हो। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे समझिएगा, आप इसी को ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया और यहाँ पे 1/5, इसी को देखिए, पूर्णांक में यहाँ जोड़ का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, पूर्णांक में यहाँ पे प्लस का चिन्ह, जैसे कोई लिख दिया कि 4 पूर्णांक 3/5, इसका मतलब क्या है जानते हैं कि 4 प्लस यहाँ छुपा रहता है, पूर्णांक में यहाँ प्लस छुपा रहता है, तो यही प्लस हटा के हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो यही प्लस हटा के हम लिख सकते हैं इतना पूर्णांक 1/5, यानी यही आपका आंसर होगा। उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का भी सवाल आता है, घबराना नहीं, बहुत आसान है, देखिए ना, बहुत इजी है, ऐसा किताब वगैरह में भी बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, देखिए इतना के पावर 0.6 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, क्या इतना को हम लिख सकते हैं 0.2। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 को 5 बार गुना करने से 32 होता है, यानी इसका पावर हम 5 दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इसको भी नहीं देखिए, सिर्फ अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर में देखिएगा, 2 के पावर 5 कितना होता है 32 होता है, 2 को 5 बार गुना कीजिएगा ना तब 32 हो जाएगा। मतलब इसका पावर 5 का मतलब क्या कि 5 बार है, 0.2 0.2 0.2 कै बार लिखा है,
ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 1 अंक 1 अंक 2 अंक 1 3 अंक 4 अंक 5 अंक। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जा, ध्यान दीजिएगा, देखा जा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, तब 5 अंक के बाद देखिए 5 गो 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद 3 अंक, तब 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव, एक बार में 1 अंक के बाद है, तब 5 बार गुना करेंगे, तब 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5 अंक के बाद हो गया ना। यानी आप इतना को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 0.2 के पावर 5, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 5 32। 1 बार गुना करने पर 1 अंक के बाद दशमलव, तब 5 बार गुना करेंगे ऐसा ऐसा, तब 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5। आई कंप्लीट के पावर कितना है? 0.6 है, कंप्लीट के पावर 0.6 है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे समझिएगा। देखिए आपको हम पढ़ाए हैं कि पावर पर पावर पर पावर रहे, पावर पर पावर पर पावर रहे। ध्यान दीजिएगा, जो बेसिक मेरा देखा होगा उसको ही मालूम होगा, बेसिक का वीडियो जो मेरा देखा होगा उसको मालूम होगा। पावर पर पावर पर पावर रहे, पावर पर पावर पर पावर रहे, ब्रैकेट रहे, तब पावर पावर गुना हो जाता है। पावर पर पावर रहे, ब्रैकेट लगा रहे, तो ब्रैकेट 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 है, पावर पर पावर है, तब पावर पावर गुना हो जाएगा। यानी 0.2 है, यानी 5, आइए 0.6 क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। पावर पर से पावर है, ब्रैकेट रहे, तब पावर पावर गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे 0 पॉइंट क्या है? 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 अब बटा में 10। 1 अंक के बाद 1 दशमलव हटेगा तो 1 0, 1 अंक के बाद दशमलव हटेगा तो बट्टा में 1 0 पड़ जाएगा। 5 का 5 एक बार में 5 दूनी 10, 5 का 5 एक 5 दूनी 10, 2 का 2 एक बार में 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो यहाँ पे देखिएगा 0.2 का पावर कितना है? 3 है। 0.2 का पावर 3 है, यानी 2 का क्यू, 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है। तो एक बार देखिए जैसे ऐसा ऐसा 3 बार, पावर 3 का मतलब 3 बार गुना होगा। तो एक बार में 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 बार गुना होगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 2 का क्यू 8 हो गया। अब पावर 3 है, मतलब ऐसा ऐसा दशमलव 3 बार होगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 2 को 0 दे देंगे और तब दशमलव दे देंगे, ताकि एक बार में 1 अंक दशमलव है, तो 3 बार में 3 अंक के बाद दशमलव, 2 का क्यू 8, तो 3 अंक के बाद दशमलव देने के लिए 2 को 0 दे के और तब बैठाएंगे। यही आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, उतारिए इसको।